राम राम साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा में। आपका काफ़ी समय के बाद आपके सामने ये क्लास आ रही है और वह भी विश्वसनीय क्लास आ रही है, क्योंकि यह आपका अपना विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा, जिस पर आपने रीट 2021 की भी बहुत सारी चर्चाएं की थी। अब आज ये प्रथम वीडियो आ रहा है रीट 2022 से संबंधित परीक्षा संपन्न मुख्य परीक्षा सेकंड ग्रेड। आगे हम चर्चा करते रहेंगे। आज का मूल विषय हमारा जो रीट 2022 परीक्षा से लेकर के और ये जो चक्रव्यूह है भाई, इसको हम कैसे तोड़ें, कौन कौन सी हमें सावधानियां रखनी है, क्या करना है, उन्हीं पर हमारी इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा रहने वाली है। इससे पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो भी रीट 2022 से संबंधित अपडेट्स होगा वो आपको समय पर मिलता रहेगा। आइए साथियों, करते हैं चर्चा हमारी शुरू। रीट 2022 सपनों की उड़ान हो गई है भाई शुरू। कहते हैं कि धैर्य धारण करने वाला वीर है, वो सदैव पात्रता हासिल कर ही लेता है। घबराइएगा मत, क्योंकि सोशल नेटवर्क पर आप जगह जगह झांकते हो तो कभी कोई खबर मिलती है, कभी कोई खबर मिलती है। हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, यह है हमारे 4 चक्रव्यूह के महारथी और इनके बीच में फंसे हो आपको कैसे निकलना है देखिएगा। इनमें हमारी सबसे पहली बात, यहाँ पर जो हमारे 30 अंक होते हैं और यहाँ पर जो हमारे 30 अंक होते हैं और यहाँ पर जो 30 अंक होते हैं 90, ये जो आपके अंक है ये बहुत ही विशेष है भाई, अति विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि देखिएगा, सामान्य से तैयारी आपको 20 अंक दिलाती है। ये बिल्कुल सामान्य से तैयारी, क्योंकि आपने कक्षा 10 कक्षा 12 अपने स्नातक पढ़ी है, वह एक बार हल्का सा रिवाइज हो गया तो भी 20 अंक तो आपको आते ही है साहब, कोई इनको काटने वाला नहीं है। पिछले पेपर में आप देख लीजिएगा, बताने वाले कि और ये भाषा फर्स्ट में मेरे 28 हुए थे, 29 हुए थे, 30 हुए थे, ऐसा यहाँ पर। और बात रही दूसरी सेकंड भाषा, अब दूसरी सेकंड भाषा के अंदर भी 20 अंक आरामदारी से हम हासिल कर सकते हैं। करना क्या है? पहली बात, फर्स्ट भाषा जो आपकी मजबूत है सो आपको लेनी चाहिए, सेकंड भाषा तो वो तो आपने ले लिए। अब मेरे पास कमेंट आते हैं संस्कृत के कि गुरुजी संस्कृत में भी टाइम पढ़े करता, अब तो संस्कृत वाला प्रश्न भी समझ में को नहीं आ रहा, याद तो करा संधि समासर कारकर, किंतु प्रश्न के कह रहे हो ये बात समझ में को नहीं आ रही हो। तो ये बिल्कुल प्रश्नों की आसान सी प्रकृति है। हमारे पास 4 पूरे रीटों के पेपर पड़े हैं, केवल रीट के पेपर की बात करता हूँ, उनके प्रश्न देखिएगा सिंपल सा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है, किसी भी प्रकार की कोई गलती हम नहीं कर पाते हैं। अब रही बात भाई मनोविज्ञान, मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो आपको 15 पर भी रख सकता है, जो आपको 25 भी दिला सकता है, 15 पर भी रख सकता है और 25 भी दिला सकता है आपको। और सामाजिक विज्ञान या गणित विज्ञान, यहाँ क्वेश्चन 60 होते हैं जनाब, और 60 में से 30 क्वेश्चन हर कोई ले लेगा, 30 क्वेश्चन हर कोई ले लेगा। आप एक बार इनका आकलन तो करके देखिएगा यहाँ पर आपके अंक कितने आ रहे हैं, 65, या फिर आप मान लीजिए 20 औसत 60 30 कितने होते हैं, 90 अंक होते हैं। और हमारी पात्रता बस यूं ही चुटकियों में हमें मिल जाती है। अब जो नवीन विद्यार्थी है, जिनको बिल्कुल ही मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनको थोड़ा सा सोचने वाली बात है। नए विद्यार्थियों को कई प्रकार की सावधानियां रखनी है, क्योंकि देखिए एक तो फ्रेश बंदा होता है, उसका दिमाग करंट होता है, वह प्रश्नों में इधर उधर भटकता नहीं है, वह अधिक किताबों के पीछे भी नहीं भागता है। जबकि जो पुराने साथी है वो यह सोच करके डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि क्या होगा मेरे साथ, कहीं पेपर काफ़ी कठिन तो न आ जाए, कहीं पेपर है वो अति सरल। तो भाई चाहे सरल आओ चाहे कठिन आओ, इससे कठिन नहीं होने वाला है। आप मन में एक विश्वास रख लेना और कुछ बातें विशेषणीय ध्यान रख लेना आप। तो ये तो हमारा रहेगा फॉर्मूला। अब हमें इनमें से सर्वाधिक पढ़ने की आवश्यकता कौन सी रहती है जनाब? मनोविज्ञान के अंदर 15 क्वेश्चन आपके जो सिद्धांत है उनसे संबंधित निकल करके आते हैं, परिभाषाओं से संबंधित निकल करके आते हैं। तो हमें वो क्या यार
आप 3 पन्नों का एक नोट्स बना लीजिए, मात्र मूल चीज़ें, और उन्हीं को बार बार पढ़ते जाइए, गारंटी के साथ नंबर आ जाएगा। आप ये नहीं उस सर ने वो किताब जारी कर दिया, अब उस सर ने वो नोट्स जारी कर दिया, अब उस सर ने वो कर दिया है। तो भाई ये यूट्यूब का ज़माना है, या फिर सोशल नेटवर्क का ज़माना है, या फिर ऑनलाइन क्लासों का ज़माना है, या फिर ऐप्स का ज़माना है। सबका अपना अपना कार्य होता है। वो तो अपने कर्म क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किंतु हम अपने कर्म क्षेत्र से थोड़ा सा भटक रहे हैं। यह है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अधिक से अधिक यूट्यूब पर रहिएगा, मैं यही कहूँगा आप अधिक से अधिक यूट्यूब से या आप अधिक से अधिक इस मोबाइल से एक बार बचने का प्रयास कीजिएगा। जितना अधिक आप मोबाइल से बचोगे उतनी अधिक सफलता आपको मिलने वाली है। कि मोबाइल के ऊपर हाँ मैटर मिलता है, मोबाइल आप 1 घंटा तय कर लीजिएगा, उस टाइम जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं सो टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। अब आप सर्च करोगे, आपके आगे यहाँ पर आएगी, आप भड़काऊ थंबनेल देखोगे। मैंने अभी कुछ देर पहले देखा कि थंबनेल चल रहे थे, परीक्षा आगे गई। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। हम परीक्षा की बात करते हैं, जो प्रस्तावित दिनांक है वही प्रस्तावित दिनांक को आपकी परीक्षा होनी है अभी तक, क्योंकि उस पर कार्य भी हो रहा है, आपके सेंटरों से संबंधित भी कार्य हो रहा है। हाँ देखिए, आगे भविष्य के बारे में कोई नहीं बता सकता भाई। यहाँ पर बात करते हैं, भविष्यवेता बहुत बने बैठे हैं। भविष्य के बारे में अगर अपन 5 तुक्के लगाएंगे तो 1 तुक्का सही जरूर हो सकता है, किंतु अभी तक वही है। आप के पास मात्र 1 मंथ है। 1 मंथ के लिए जो तृतीय श्रेणी की मूल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अभ्यर्थी, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो भी अभ्यर्थी, भैया 5-5 घंटे इस रीट के को भी दे दीजिएगा। मात्र 5-5 घंटे आपका पेपर पास, पात्रता पास है। अब क्या पढ़ें और कितना पढ़ें जनाब, क्या पढ़ें? तो यहाँ पर बात यही रहने वाली है, हमें पढ़ना क्या है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जितनी कक्षा 6 से 12 तक पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को एक बार निकाल लीजिएगा। आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक चलती है 9 से 12 वाली, वो हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिएगा। आपकी मनोविज्ञान कक्षा 11-12 में चल रही है, वो मनोविज्ञान पढ़ लीजिएगा। और आप जो संस्कृत है तो संस्कृत के अंदर भी किताबें हैं, उनके पीछे व्याकरण दे रखी है, वो पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाता है कि इसी चैनल पर आपके महत्वपूर्ण संस्कृत से संबंधित, हिंदी से संबंधित, जीके से संबंधित प्रश्न आते रहेंगे। अब हम नियमित शुरू करते हैं। रही बात फॉर्मों की संख्या, तो फॉर्मों की संख्या पिछली रीट की बजाय इस बार बहुत कम लगे, क्योंकि बीएड वाले साथियों ने फॉर्म नहीं भरे हैं लेवल फर्स्ट में। इसी के कारण तो फॉर्मों की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और लगभग पात्रता कितने परसेंटेज प्राप्त होने वाली है भाई, याद रख करके चलना। आपके देखिए कुछ से अभ्यर्थी पेपर मिस्टेक कर देते, उनके कान पीछे चले जाते हैं। पेपर जैसे भाषा प्रथम उसने उसी में हल कर ली, उसी भाषा प्रथम वाले पार्ट के अंदर ही भाषाएं और दी होती है, प्रथम संस्कृत वगैरह, वही हल कराता है, सेकंड भाषा छोड़ देता है तो वह मार खा जाता है। या फिर आंसर शीट के अंदर इधर उधर की कोई गड़बड़ कर देता है तो वह मार खा जाता है। तो उस प्रकार की सावधानियों से हमें विशेषतः सावधानियां रखनी है, गलती करने से हमें बचना है। अब क्या पढ़ें, तो हम वह पढ़ें। कितना पढ़े, हमें अधिक नहीं पढ़ना है, बिल्कुल कम पढ़ना है, सार स्वरूप पढ़ना है। पढ़े हुए को हमें दोहराना है। कितना पढ़े? अब एक बीमारी बड़ी सारी चल रही है जी जनाब, टेस्ट। ओहो, इस टेस्ट में तो मेरे 90% बन गए, वाह क्या बात है। इस टेस्ट में मेरे 85% बन गए, वाह मेरा स्तर तो बहुत ही मजबूत है। इस टेस्ट में मेरे तो 40% बन गए, मेरी तो पात्रता पास नहीं होने वाली है। ऐसी थिंकिंग बना लेते हैं हम इन टेस्टों के माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से। तो ऐसी थिंकिंग हमें नहीं बनानी है, क्योंकि पिछली बार मैंने आंखों से देखा था, बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान है जैसे उत्कर्ष, और उनका मान लीजिए सिलेबस भी अच्छा है, कोर्स कराने का तरीका भी अच्छा है, टेस्ट सीरीज भी अच्छी है, और उसी के अंदर हमारे घर से संबंधित एक सदस्य टेस्ट देता है और शाम को कहता है कि देखिए आज 12,000 में से मैं 100 के अंदर, आज 18,000 में से मेरी वो रैंक है। और जब रीट का पेपर देने के बाद भी देखा जाता है तो वो सब के सब टेस्ट व्यर्थ हो जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है, तो इसलिए हमें अधिक टेस्टों की तरफ नहीं भागना है। केवल आप यूँ सोच लीजिए कि
कुछ कम ही हमें टेस्ट देने हैं और हमें पढ़ना है भाई। थोड़ा टाइम है हमारे पास, जितना अधिक हम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना है और धैर्य के साथ बिल्कुल सकारात्मक रहिए, बिंदास रहिए। जितना अधिक आप बिंदास रहोगे, मस्त रहोगे, उतनी अधिक आपकी तैयारी होने वाली है। और जितने आप घबराहट में आओगे, अब कुछ साथी है सोचते हैं कि भाई समय बहुत हो गया, क्या होने वाला है। तो अब तो देखिए चुनावी वर्ष आ गया है, अब हमारी भर्ती अधिक समय नहीं लेने वाली है। यूँ मान लीजिए अब आपकी बेरोजगारी है सो 2023 में ख़त्म होने वाली है भाई। 2023 में आपके जीवन के अंदर वो कह सकते हैं हजारों सैकड़ों खुशियाँ आने वाली है। इसलिए घबराइएगा मत, विशेषतः पढ़िएगा। और अगला वीडियो हमारा शिक्षण सामग्री से संबंधित रहने वाला है। और अब आपसे पुनः आग्रह किया जाएगा कि अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने साथियों के बीच में। अगली मुलाकात हमारी जल्दी होने वाली है। धन्यवाद।